मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर है, लेकिन कौन सा इंडिकेटर यूज करें और उसी इंडिकेटर को क्यों यूज करें? आपको ना हजारों इंडिकेटर नहीं चाहिए, बस एक इंडिकेटर आपको चाहिए। अगर इस एक इंडिकेटर को आप सही से यूज कर पाओ तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। अब ये इंडिकेटर कौन सी है और इसको कैसे यूज करना है, इस इंडिकेटर का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इंडिकेटर बनता कैसे, क्या लॉजिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको यूज कैसे करना है। आज हम इस वीडियो में वही सीखेंगे इस इंडिकेटर का एक्चुअल लॉजिक क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू एफएक्स लैब्स। आज इस वीडियो में सीखेंगे वो कौन सा एक इंडिकेटर है जो आपको 2026 में पैसा बना के देगा, और ये एक इंडिकेटर आपके लिए काफी है जो आपका ऑलमोस्ट सारे मुसीबतें ना हल कर देगा। अब वो इंडिकेटर कौन सा है? वो है MACD। अगर आप ट्रेडिंग में हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसका नाम तो सुना ही होगा। ओके, आपने जरूर सुना होगा इसका नाम। अब कई सारे लोगों ने अपने यूज भी किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा ये इंडिकेटर बनता है तो बनता कैसे? वो जो नीचे आप लाइन देख रहे हो, जो ऐसे बीच में हिस्टोग्राम वगैरह देख रहे हो, ये क्यों बनता है? मतलब कोई तो मैथमेटिकल फॉर्मूला, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे, की ऐसे रैंडमली तो नहीं बन रहा है। अगर वो मार्केट आपको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे तो वो क्यों कर पा रहे? ये पहले आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिना आपको जाने उसके यूज करने लगोगे ना तो आप लॉस ही करोगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे MACD में होता क्या क्या है। इसमें टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले तो 2 लाइंस होते हैं जो आपने देखा होगा, जो यूजुअली रेड और ब्लू होते हैं। उसके बाद एक बीच में एक लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद 4th थिंग आता है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब बार्स होते हैं, ऊपर भी बार्स, अगर नीचे बार्स बने तो रेड बार बनते हैं। ओके, ये 4 चीज़ों को मिला के एक MACD इंडिकेटर बनता है। अब हम वन बाय वन समझेंगे। जो पहले 2 लाइन जो बन रहे हैं वो है EMA लाइन। क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या है आपको पता नहीं तो हमने एक और वीडियो बनाया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे होता है, वो आप देख सकते हो। अगर एक सेंटेंस में बताओ तो ये बेसिकली आपका एवरेज बता रहा है। यूजुअली 12 और 26 का EMA लाइन्स होता है। पिछले 12 और 26 कैंडल का एक एवरेज आपको बताते जाएगा ये लाइन्स। 0th लाइन क्या है? वो जो बीच में लाइन होता है, जो 0th लाइन हम कहते हैं, उसके ऊपर अगर हिस्टोग्राम बने या मूविंग एवरेज लाइन जाए तो हम यूजुअली उसको बुलिश कहते हैं, उसके नीचे बेरिश। ओके, इतना सिंपल हो गया। 0 के ऊपर यूजुअली बुलिश, 0 के नीचे बेरिश। अब ये हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, मार्केट में वॉल्यूम बता रहा है। अगर आपने देखा होगा, जब ग्रीन से रेड जाता है ना, पहले छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, जैसे से बढ़ता है जैसे से बड़े बड़े भी बनते जाते हैं, उसके बाद फिर से छोटे छोटे होते हैं। इसका मतलब जो मोमेंटम या जो ताकत है इस मोमेंटम के अंदर, जिनसे जा रहा है मार्केट, अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, वो एक्चुअली कितना स्ट्रांग है, वो एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली लोग ऊपर लेके जाना चाहते हैं या बस टेम्पोरली कुछ फेक कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा इसके कारण। अब आपको MACD के बारे में पता तो चला, अब इसको यूज कैसे करें? आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। आपको कोई नॉर्मल MACD नहीं चलेगी, इसके लिए आपको चाहिए MACD प्रो। ओके, कौन सा इंडिकेटर आपको चाहिए? MACD प्रो, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, FX लैब्स प्राइम पे आपको मिल जाएगा MACD प्रो। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है, इसका मल्टीपल यूज केसेस है। मैं पहला बताता हूँ। जब भी मूविंग एवरेज लाइन नीचे से क्रॉस ओवर होके ऊपर जाता है, ओके, और फ्रेश ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है, डार्क ग्रीन वाला, इसका मतलब अभी रिसेंटली ट्रेंड बेरिश से बुलिश में मूव हो गया है। ओके, अब आप बुलिश पोजीशन में एंटर कर सकते हो और पोजीशन में एंटर करके देख सकते हो। अगर आप अर्ली एंटर करना चाहते हो, नहीं यार मैं वेट करना नहीं चाहता, बहुत पहले एंटर करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? जब दोनों मूविंग एवरेज लाइन 0 के नीचे हो और जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को कट करता है, और उसी टाइप हिस्टोग्राम आप देख सकते हो, डार्क रेड से लाइट रेड होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सेल में अभी ताकत कम हो गई और अभी बाई के साइड मार्केट बढ़ रहे। आप तभी भी एंटर कर सकते हो, लेकिन यूजुअली ये प्रेफर होता है कि आप वेट करो कि वो 0 के ऊपर जाए, ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट में सच्ची में ट्रेंड बदला है और उसमें ताकत है। अब दूसरा तरीका है रिवर्सल के लिए एंट्री। अब कई सारे लोग RSI को यूज करते हैं रिवर्सल के लिए। आप RSI की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी रिवर्सल के लिए कैसे यूज करें? इमेजिन करो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, दोनों लाइन ऊपर है, ऊपर से जब भी क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होता है दोनों EMA का, और उसी टाइम नीचे आप देखोगे कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ग्रीन से लाइट ग्रीन होता जा रहा है, तो ये रिवर्सल का सिग्नल है। इसका मतलब मार्केट में अभी उतना दम नहीं है, मोस्ट लाइकली मार्केट अभी कुछ टाइम में नीचे आ सकती है। तो आप उसको अकॉर्डिंगली रिवर्सल का एंट्री भी देख सकते हो और रिवर्सल भी ट्रेड्स ले सकते हो।
सेल ट्रेड या बाई ट्रेड अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। अब तीसरा और स्लाइटली एडवांस काइंड ऑफ यूसेज होता है, वो डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का इसका मतलब क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, जब दो चीज़ जो एक साथ बढ़नी चाहिए लेकिन एक साथ नहीं बढ़ती है, उनका दोनों में डिफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। एग्जाम्पल, गोल्ड अगर ऊपर भाग रहे हैं और सिल्वर नहीं भाग रहा है, तो इन दोनों के प्राइस में क्या हो? डाइवर्जेंस हो। यूजुअली तो दोनों एक साथ भागते हैं, करेक्ट। सेम में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन MACD लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस हो गया। प्राइस ऊपर जा रहा है तो MACD भी ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन MACD क्या करे? ऊपर नहीं जा रहा है, MACD नीचे जा रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस है। इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी जो ऊपर जा रहा है ना, उसमें एक्चुअली दम नहीं है। असली इंडिकेटर में क्या बता रहा है? नीचे आ सकता है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो मोस्ट लाइकली थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आ सकता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। जब दो चीज़ एक साथ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं जा रही, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए। अब आपने देख लिया कि MACD इंडिकेटर कैसे बनता है, उसका लॉजिक क्या है और उसको कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। इसको और इजी करने के लिए ना, अगर आप MACD FX लैब पे यूज़ कर रहे हो, आपको कॉर्नर पे तो पहले से लिखा हुआ आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है और मोमेंटम क्या है। ट्रेंड अगर ऊपर बता रहे हो और मोमेंटम वो भी ऊपर का है, तो एक्चुअली में मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। इधर क्या होता है, ये साइड वाला ऑप्शन की वजह से ना आपको क्लियरली पता चल जाता है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। साइड में क्लियरली लिखा हुआ आ जाएगा MACD क्या बोल रहे हैं और क्या हो सकता है, और अकॉर्डिंगली आप अपना अगला ट्रेड भी प्लान कर सकते हो अच्छे से।